गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में एक यूनिक जो है सेंटेंस लेकर के टॉपिक लेकर के आया हूं जो बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम इसको देखते हैं। यह मेरा जो टॉपिक है ये क्या है? यूज ऑफ इंफिनिटिव एंड जिरंड। इंफिनिटिव और जिरंड को हम ऐसे जो है सेंटेंस में जो यूज करने जा रहे हैं एज सब्जेक्ट के रूप में इनका यूज करने जा रहा हूं। इनका जो है इस तरह के जो है वाक्यों का ट्रांसलेशन एक दो नहीं तीन तरह से मैं बताने जा रहा हूं। तो आप आइए इसको जरूर देखिए। यह छोटी सी वीडियो जो बहुत ही उपयोगी है और केवल आपके लिए नहीं, आपके जो है बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए और अन्य जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसका जो है यूज जो है पर डे हम लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन इसको जो है कुछ लोग जो है डाउट फीलिंग में रहते हैं। तो उसको मैं आज क्लियर करने जा रहा हूं और आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे जो है चैनल का नाम एग्जाम क्रैकर शमशेर सर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको शेयर भी करते रहें और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी करते रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंफिनिटिव और जिरंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो इंफिनिटिव होता है, इंफिनिटिव है यह जो है किसको कहते हैं हम इंफिनिटिव। तो सबसे पहले आप जानेंगे क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने को हम इंफिनिटिव कहते हैं। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने को हम इंफिनिटिव कहते हैं। उसके बाद आप पाएंगे जिरंड। जिरंड क्या है? तो यह क्या होता है? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने को इंफिनिटिव और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी जोड़ने को हम जो क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। और दोनों का जो सेंस होता है वह क्रिया में जो है क्या होता है? क्रिया में जो है ना ने नी आएगा, ना ने नी आता है। क्या आता है? क्रिया में ना ने नी आता है। जैसे आप समझें, किसी भी व्यक्ति से मैं अगर पूछूं, जैसे आप ही से मैं पूछूं कि सर जो है जाना का मीनिंग बताइएगा। चाहे आपके घर कोई छोटा बच्चा है अगर पढ़ रहा है और उसका कुछ ट्रांसलेशन में जाना का शब्द आया हुआ है, वो आपसे पूछता है कि जाने का मीनिंग बताइए, तुरंत आप निसंकोच बताएंगे कि जाने का अंग्रेजी होता है गो। क्या होता है? गो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस जाने का अंग्रेजी गो नहीं होता। इस जाने का अगर आपने गो बता दिया, इसका मतलब क्या हो गया? जाओ। क्या हो गया? जाओ या जाते हैं, या जाते हैं। ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन उठता है, ठीक है जी तुम बता रहे हो कि जाना का अंग्रेजी गो नहीं होता क्योंकि गो का सेंस जो है जाओ और जाते हैं होता है। तो आखिर जो है जाना का क्या होगा मीनिंग? तो आप समझिए यही होगा जी जो आपके सामने मैंने बताया। इंफिनिटिव का प्रयोग करिए या जिरंड का प्रयोग करिए, यानी क्रिया में जो है यह जो गो है इसमें जो है आप जो है आईएनजी जोड़ दीजिए, तब जाके ये जाना होगा। या इसमें जो है टू, क्रिया से पहले टू कर दीजिए, टू गो कर दीजिए, तब जाके यह जाना होगा। लेकिन आज के बाद आप जो है केवल गो नहीं कहेंगे, आप टू गो या गोइंग कहेंगे। क्यों? कभी आपने देखा है, कभी आपने सोचा है कि आप डिक्शनरी कभी उठाते हैं और जो कोई मीनिंग खोजते हैं वो भी वर्ब की, तो उस वर्ब की जब मीनिंग आप खोजेंगे डिक्शनरी में, भार्गव डिक्शनरी में, चाहे जो किसी भी डिक्शनरी में, आप जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किसी में खोजेंगे, तो आप जाना का ही एक मीनिंग खोज लीजिए। तो उसमें लिखा होगा टू गो। क्या लिखा होगा? टू गो या गोइंग लिखा होगा, टू गो अक्सर लिखा होगा। तो क्यों नहीं गो लिखा है? टू गो लिखा रहता है। यानी जब यह जाना का रूप आएगा, जाना शब्द उसमें रहेगा, तो उसमें जो है या तो आप जिरंड से या आप इंफिनिटिव का यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? आज के बाद आप कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ब हो तो उसमें ना ने नी आप कहें। जैसे पढ़ना, तो आप पढ़ना का रीड नहीं कहेंगे, रीडिंग कहेंगे या टू रीड कहेंगे। जाना टू गो कहेंगे, गोइंग कहेंगे, गो नहीं कहेंगे। पढ़ना रीड नहीं कहेंगे, रीडिंग कहेंगे या टू रीड कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? हो गई ना? अब आइए सर, अब इसका मैं यूज बताने जा रहा हूं। यह जो जिरंड है
या इन्फिनिटिव है और जिरंड है, इनका यूज हम जो सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। आप जो है अधिकतर देखा करते हैं जो सब्जेक्ट होता है वो अक्सर आप जो है यूज में देखा करते हैं कि वह नाउन या प्रोनाउन होता है। लेकिन आज हम बताने जा रहा हूं जो ये इन्फिनिटिव और जो जिरंड है वह एज सब्जेक्ट का भी काम करता है, एज अ सब्जेक्ट का यानी कर्ता का काम करता है। यानी कब, जब क्रिया में जो है ना ने नहीं आएगा तब। तो यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके ट्रांसलेशन पे चल रहा हूं। यानी जिरंड और इन्फिनिटिव को जो है एक वर्ब, एक सब्जेक्ट के रूप में जो है यूज करने जा रहा हूं, जबकि ये क्या है, वर्ब है। तो आप देखें इसको, चलिए यहां देखेंगे आप, ये जो हमारा बनावट है, जब क्रिया में क्या आएगा, ना ने नी, और ये ना ने नी क्या करेगा, कर्ता का काम करेगा, और उसके बाद विशेषण रहेगा, उसके बाद है या था रहेगा। यानी क्रिया प्लस ना प्लस कर्ता प्लस संज्ञा यानी विशेषण रहेगा या संज्ञा रहेगी, यानी एडजेक्टिव या नाउन रहेगा, उसके बाद से है या था रहेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको कहीं भी हिंदी वाक्यों में मिलता है तो आप जो है इसको जो है जिरंड से या इन्फिनिटिव के द्वारा जो है बना सकते हैं। और किस रूप में, एज सब्जेक्ट के रूप में। देखेंगे आप इंग्लिश स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या रहेगा, या इन्फिनिटिव या जिरंड के रूप में रहेगा, और उसके बाद तो जो है आप इज और वाज का यूज करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव, या नाउन आए तो नाउन, उसके बाद जो है फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये ट्रांसलेशन मात्र एक ही तरीके नहीं, तीन तरीके, यानी इन्फिनिटिव से भी, जिरंड से भी और इक से भी बनता है। तो इसको आप देखें। एक मैंने जो छोटा सा एग्जांपल लिया, खेलना लाभदायक है। आप सभी लोग जानते हैं खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। जब तक आप खेलते रहेंगे तब तक आप स्वस्थ रहेंगे। जब आप खेलना बंद करेंगे तब आप क्या हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे, आप पेशेंट बन जाएंगे। क्योंकि मैं जो है 10-15 सालों तक जो है मैं स्पेशल वॉलीबॉल का प्लेयर रहा हूं, लिब्रो रहा हूं। कई बार मैंने स्टेट खेला है और जो मैं यूपी रेफरी में भी जो है अच्छा प्लेस लाया था। तो इस तरह से मेरे गेम के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। लेकिन जब तक मैं जो है रहा, जब तक मैं खेलता रहा, एकदम स्वस्थ रहता था। मैं कभी कोई दवा नहीं खाया। जब से मैं जो है पारिवारिक जो है जाल में फंसा, तब से मैं जो है क्या, अब मुझे बार बार परेशानियां हो रही हैं क्योंकि मैं खेल नहीं पा रहा हूं। ये खेल नहीं पा रहा हूं, इसकी भी जो है कुछ मेरी भी गलतियां हैं और कुछ जो है मेरे गरीबी, मेरी परेशानियों का कारण है जिसकी वजह से मैं नहीं खेल पाता। तो ये खेल वाले शब्द पे 2 शब्द हमारे हो गए, ये कहीं आपको ज्यादा न लगे। तो आइए आप देखें, शायद अगर आप जानते होंगे मेरे खेल के बारे में तो आपको ज्यादा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये बहुत कम लगेगा। अगर नहीं जानते होंगे तो हो सकता है ज्यादा लगे, तो ऐसा आप मत सोचें। चलिए, यहाँ खेलना आया, खेलना लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। आप खेलिए, आप नहीं खेल पाते हैं, शाम सुबह आप जरूर 3 से 3 किलोमीटर, कम से कम 3 से 5 किलोमीटर आप चलिए, आपको स्वस्थ रहना है तब। नहीं तो बुढ़ापे में जो है आपको कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ेगा। चाहे आप अमीर रहें, चाहे गरीब रहें, कितना बड़े अमीर रहेंगे, लेकिन आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए आप स्वस्थ रहने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, आपको टहलना। ठीक है जी, चलिए आइए खेलने पे आ गए हम। तो खेलना देखिए, खेलना ना आया या चोरी करना ना आया। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखिए, खेलना लाभदायक है। तो आप देखेंगे खेलना आप की स्वेच्छा के अनुसार, आप चाहे आप जिरंड से बनाइए, चाहे आप इन्फिनिटी से बनाइए। चलिए देखिए, ये हम कहें खेलना लाभदायक है, टू प्ले। अब है कि अंग्रेजी लिखेंगे ईज, समझ में आइए आपको। खेलना टू प्ले एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा वर्ब। अब यहां आएंगे है का अंग्रेजी ईज लिखेंगे। अब लाभदायक यूजफुल हो जाएगा, यूजफुल होगा, फुल स्टॉप बन गया। टू प्ले इज यूजफुल। क्या है ये, वर्ब के पहले जो है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ है, यानी क्या है ये, जिरंड है। क्या है ये, जिरंड नहीं जी, क्या है या इन्फिनिटिव। ये भी आप समझें कि जिरंड और इन्फिनिटिव, ठीक है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले जो टू जोड़ने को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के बाद जो आईएनजी जोड़ने को हम जिरंड कहते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव। तो यहां देखेंगे ये इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हुआ। इसी को आपके क्या कर सकते हैं, इसको जो है मैंने अभी बताया, टू प्ले भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, प्लेइंग। क्या कर सकते हैं इसको, प्लेइंग,
प्लेइंग, अब इज प्लेइंग इज यूजफुल। ठीक है जी। और इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, इट से, इट इज यूजफुल। अब उसके बाद से चाहे आप प्लेइंग करिए चाहे टू प्ले करिए, इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल टू प्ले। या इसी को कर सकते हैं, इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल प्लेइंग, इट इज यूजफुल प्लेइंग। ठीक है। लेकिन आप अक्सर जो है इसी का यूज करें, इट इज यूजफुल टू प्ले, इट इज यूजफुल प्लेइंग नहीं, यह कम करें, इसको जो है यह बेहतर है। तो यह 3 तरह से जो है आप बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, इट इज यूजफुल प्लेइंग। ठीक है। लेकिन ये सेटिंग नहीं हो रहा है अच्छा, तो इसको जो है इस तरह से आप देखें। कोई भी जो है वर्ब इस तरह से, इस तरह का वाक्य जब भी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो फिर इसको आइए, चोरी करना अपराध है, चोरी करना, तो टू स्टील, टू स्टील हो गया, या चोरी करना। टू स्टील मीन्स क्या हो गया, चोरी करना। अब है का अंग्रेजी इज हो गया। अपराध क्या है, क्राइम, क्या है, क्राइम। टू स्टील इज क्राइम, यानी अपराध करना क्या है, चोरी करना क्या है, अपराध है। इसी को आप जो है फिर कर सकते हैं, किससे, आप झिरंड से भी कर सकते हैं, यानी स्टीलिंग, स्टीलिंग इज क्राइम। और भी क्या कर सकते हैं, इट से भी बना सकते हैं, इट इज क्राइम टू इट इज क्राइम टू स्टील। ठीक है। इस तरह से एक एक नहीं, 3 नहीं, 4 तरह के जो है आप सेंटेंसों को बनाने के लिए सीखा। तो आपने सीखा क्या, जिरंड और इन्फिनेटिव को जो है हम सब्जेक्ट के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को जो है और आगे बढ़ाने के लिए आप शेयर भी करते रहें, और जो भी कमेंट मेरे लिए हो आप जरूर डाला करें, जिससे जो है मैं कोई अगर इसमें जो आपको कुछ गलत दिखता हो तो मैं इसको जो फिर सुधारने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण रूप से विद्वान नहीं होता, तो मैं चाहूंगा कि अगर जो है आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस पर कमेंट आप जरूर देते रहें और मेरे वीडियो को शेयर करते रहें। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम जो है विदा लेते हैं। ओके।